जय श्री राम भाइयों। तो पहले मैंने आपको बोला था वो जो गाड़ी थी मेरे पास मिनी बस, वो बोनेट गेयर वाली थी और ये सिविल गाड़ी है। हालांकि ये भी पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है। जो पुरानी गाड़ियों के अंदर जो मिनी बस आती है, फोर्स कंपनी की है वैसे जो मिनी बस है, फोर्स इंडिया, ठीक है। तो इसका गेयर यहाँ दे रखा है, ठीक है, ऑटो गेयर। देखो कोई टाइम ट्रकों में बसों में आता नहीं, तो वो आपने पहले एक देखा। दूसरी जो मेरे पास गाड़ी थी उसका यहाँ बोनेट दे रखा, बोनेट पे कार जैसा गियर था, ठीक है ना। इसका ये गियर है जैसे ट्रकों में आता है। बाकी सिस्टम इसका थोड़ा यही है जो टाटा की पहले ट्रक आती थी 6 चक्का, ठीक है ना, जो टीसी कंपनी की 12-10 16-12, तो उसके जैसा सेम गियर सिस्टम है। रिवर्स भी इसका यहाँ है, बैक गियर, ठीक है। बाकी वही सिस्टम है। तो ये फोर्स कंपनी की गाड़ी है। आपको मैं इसको पूरा सिस्टम बता देता हूँ। और कुछ बोनट अंदर दे रखा है, कुछ हिस्सा बाहर है, जैसे अपने टाटा की सिटी बस आती है उसी प्रकार। और आज मेरी ड्यूटी लोकल है, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं घर पर ही हूँ और 12 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होगी, रात को 12 बजे तक रहेगी। लोकल आज जोधपुर में। तो ये फोर्स कंपनी की गाड़ी है, ठीक है, फोर्स इंडिया। जब कंपनी से गाड़ी लेते हैं ये बिल्कुल सिंपल गाड़ी आती है। आप देख रहे हैं कि जब फोर्स कंपनी गाड़ी लेते हैं ना, तो बिल्कुल ये सिंपल गाड़ी आती है ऐसी, ठीक है। और कुछ गाड़ी आपने मेरे पास देखी होगी वो ऑटोमेटिक, तो उसको क्या ऊपर से मॉडिफाई करवाना करता है, ठीक है ना। मॉडिफाई करवाते हैं ऊपर से ये छत वगैरह। तो कुछ में 1/1 सीटिंग भी बनानी पड़ती है। ये वैसे 18 सीट है, 1/1 सीटिंग इसी साइज की आती है, लेकिन फिर उसमें क्या सीटें कम हो जाती है, 10 सीट हो जाती है। यानी कि एक सीट इस तरफ होती है, एक उस तरफ होती है, दोनों तरफ एक एक सीट होती है। तो वो 1/1 सीटिंग कहती है। और ये कहती है 2/1, यानी कि एक तरफ 2 सीट है, एक तरफ एक है, तो इसे 2/1 सीटिंग गाड़ी कहते हैं। और फोर्स कंपनी की है। और कुछ गाड़ियां 1/1 सीटिंग होती है, कुछ 2/2 भी होती है। जो फोर्स कंपनी की बड़े वाली गाड़ी आता है उसमें डबल टायर होते हैं पीछे, जैसे बसों में ट्रकों में होते हैं ना, उसी प्रकार। और बाकी का इसका सिस्टम यही है। और ये मॉडल 2015 का है। और जो मेरे पास पहले ये गाड़ी थी जो आपने देखी होगी, तो वो 2019 मॉडल की गाड़ी थी जी। तो आप ये देख लीजिए इसमें सिस्टम वगैरह। ये पूरा ये पंखा है ड्राइवर के लिए, और ये एसी फ्लोर है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आपको इसकी आवाज़ बिल्कुल टाटा की गाड़ी जैसी दिखेगी। आप देख लेना, ये देख लो, सेम टाटा की गाड़ी। ये देख लो, इसमें लाइटिंग सिस्टम ये है। और इसमें गर्मी नहीं लगे सवारी को, इसलिए इसमें पंखा सिस्टम, ड्राइवर के पंखा सिस्टम अलग दे रखा है। कुछ एसी की हवा यहाँ से आ जाती है तो कूलिंग हो जाती है, वैसे यहाँ से भी हवा आती है, तो ड्राइवर को किसी प्रकार गर्मी नहीं लगती है। आप देखते हो यहाँ ये दे रखा है, इससे भी हवा आती है। इस पंखा है ऊपर ड्राइवर सीट के ऊपर, ठीक है। फिर कुछ हवा एसी की इधर से चलकर आ जाती है, वैसे कूलिंग बहुत होती है गाड़ी। और बाकी जो सिस्टम इसमें आपको मैं बता ही रहा हूँ। अब बात एवरेज की आती है, तो भाई ये 8 का एवरेज देती है। वैसे 9 का देती है, लेकिन 8 का मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं पूरा सिस्टम बता देता हूँ। ये 2/2 है सीटिंग, और इधर 1 है, तो इसे 2/1 सीटिंग गाड़ी कहते हैं। और इसमें लगेज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इस हिसाब से बेड बना दिया, इसमें लगेज बिल्कुल बहुत कम आ सकता है। और बाकी आपने इसमें पीछे एसी फ्लोर सिस्टम दे रखा होगा, ये आप देख रहे हैं। और ये एसी का वो सिस्टम है, ठीक है, ये एसी सिस्टम है। आप ये मैं बता देता हूँ, ये एसी, ठीक है, कूलिंग हो जाती है। वो आगे एसी दे रखा है। और वैसे इसके कई बार कई गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो पैक ग्लास गाड़ी नहीं बनानी चाहिए, खुली बनानी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम होने के बाद क्या है, कांच नहीं खुलते हैं। जैसे बस होती है पैक ग्लास गाड़ी, ठीक है ना, तो वो पैक ग्लास गाड़ी के कांच नहीं खुलते, तो कई बार उसमें बहुत रिस्क रहता है, दिक्कत रहती है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसी नहीं चलता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसके कांच भी है ना, वही है सिंपल जो कंपनी से आप ऐसे खोल सकते हैं,
ठीक है। ये सभी कांच इसके ऐसे दे रखे हैं, इसे आप कांच खोल सकते हैं ना, कोई रिस्क नहीं है। ऐसे पर्दे हैं। और बाकी आपको मैं अभी इसकी पंखा सिस्टम मैं बता देता हूँ, इसका कनेक्शन हम लोगों ने कैसे जुड़ा है। ये देख लीजिए, ये लाइट लग गई और ये पंखा चल रहा है। ये पंखा चल रहा है। आप देख लिया, पंखा चल रहा है। ये पंखे की आवाज है, ठीक है। यानी पीछे कोई किसी प्रकार गर्मी नहीं लगे। और लाइटिंग सिस्टम वगैरह, ये ऊपर छत वाला भी लाइट दे रखा है। ये आपको मैंने सिस्टम बता दिया। अब बाहर से मैं थोड़ा इसका सिस्टम बता देता हूँ। टाटा जैसे सिस्टम है। ये देख लीजिए, बाहर से ये सिस्टम है। बाहर से ये गाड़ी ऐसी दिखती है। इसे ट्रॉलर बोलते हैं। ये रियर सिस्टम है। बैक वाला सिस्टम आपने देख लिया, बैक जगह, ठीक है, बैक साइड का। और इसका गेट खुलते ही चारों इंडिकेटर का खुलते है। तो भाई कुछ गांव के अंदर, अब मैं गांव वालों कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं भी गांव का ही हूँ, ठीक है ना, डांडनिया का हूँ। वैसे मैं जोधपुर रहता हूँ, बचपन से मेरा जन्म भी जोधपुर का है। और महीने में या सप्ताह में 2-3 बार गाँव जाता हूँ, ठीक है, बड़े बुजुर्गों को संभालना, उनका आशीर्वाद लेने। तो भाई कुछ लोग क्या है, उनको पता नहीं होता, तो वो अपनी औकात बताते हैं, मुफ्त वाले हरकतें करते हैं। फिर बोलते हैं यार तुम शहर वाले डायलॉग मारते हो। मैं डायलॉग नहीं मारता हूँ, चाहता हूँ, ठीक है। अब वो बोलते हैं, दूर से उस गाड़ी के अंदर कभी बैठा नहीं बेचारा, वो भी उनका कहना सही है, ये भाई आ तो एम्बुलेंस जब है, एम्बुलेंस जा। अरे मूर्ख आदमी, ये 18 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना, केस में। वो फाइनेंस करवा के ये गाड़ी पड़ती है 30 लाख के अंदर। और इसका एक ड्राइवर की एक दिन चलाने के सिर्फ 1000 रुपये प्लस खाना और रहना, ठीक है ना। अब 1000 रुपये बेचारे को ट्रक पे ड्राइवर को नहीं देते, ना ट्रैक्टर वालों को देते हैं। उनको 15-15 घंटे तक ट्रैक्टर चलाने पड़ते हैं। ट्रक वालों की भी यही हालत, कोई लिमिट नहीं। हम लोगों की देखो जी क्या लिमिट है, 800 रुपये देते हैं जोधपुर सिटी में लोकल, 12 घंटे हमारी ड्यूटी रहती है। और लोकल हम 150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है। 150 किलोमीटर से हम लोग ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते हैं लोकल के अंदर। और बाहर जाते हैं तो हमारे 800 रुपये हाजिरी प्लस खाना। 300 किलोमीटर से पर डे ज़्यादा नहीं चलेंगे अगर जोधपुर से बाहर जाएंगे तो। 300 किलोमीटर से मान लो 500 किलोमीटर चल गई तो हम 1500 रुपये लेंगे एक दिन के, ठीक है। वैसे ही अब मान लीजिए 10 दिन का टूर है, तो 10 दिन का टूर है, 10 दिन के अंदर 300 किलोमीटर से 10 दिन के अंदर 3000 किलोमीटर चलनी चाहिए, तो हम तो 10 दिन की हाजिरी लेंगे। मान लो 3300 किलोमीटर चल गई तो हमारा 11 दिन जुड़ जाएगा, यानी पर डे 300 की रनिंग है। और 3 दिन के अंदर हमारी गाड़ी 900 चलनी चाहिए, 1500 चल गई तो समझ लो 5 दिन की हाजिरी, तीनों पंजे 15, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा एक सिस्टम रहता है टूरिस्ट के अंदर। और कई बार मैं पर्सनल गाड़ी भी चलाता, तो मान लो ये जो टूरिस्ट गाड़ी है, ये लोग पीली प्लेट वाली, जिसका टैक्स वैक्स भरना पड़ता है बस की तरफ, जैसे बस का होता है ना ऐसे, तो सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाते हैं तो कई बार एक दिन के 2000 लेते हैं, कई बार 3000। जैसे कहते हैं ना मारवाड़ी में क्या होते हैं कि मरा दुनिया रे एक घंटे का काट है, देख ला वीआईपी गाड़ी है, बड़ा सेट है, तो एक दिन के 2000 ले लेते हैं, 2500 ले लेते हैं, 3000 भी ले लेते हैं, 800 भी ले लेते हैं। मौको देकर चौको लगा था। अब भाई बात ये है कि भाई लोगों कि हर जगह ड्राइवर के साथ धोखा हो रहा है, चाहे वो ट्रक का ड्राइवर हो, यानी इस सीट पे बैठा वो समझ लो ड्राइवर है, ओनर भी है। मान लो आप आपके 2-4 ट्रक है ना, आप ड्राइवर सीट पे बैठे तो आप समझ लो ड्राइवर हो। तो हर जगह ड्राइवर के साथ धोखा हो रहा है। अभी आप देखा जोधपुर के अंदर एक ड्राइवर को गाड़ी बुक किया और उसको मार के नहीं दिया, ठीक है। दिनेश विष्णु ही था, गुड़ा विष्णु का, बिल्कुल नया गाड़ी था बेचारे को, बिना मतलब कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसको मार दिया। ऐसे ही टनोर रोड पे मार डाला ड्राइवर भाई को जिसके पास अच्छी गाड़ी थी। ऐसे ही 2-4 ट्रक वालों के साथ हुआ, अंदर माल भरा हुआ था तो उसको बाहर मार के फेंक दिया और ट्रक लूट कर ले गए,
ठीक है। तो ये कार हो चाहे ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, चाहे बोलेरो वाले हो, तो भाई अकेले किसी ड्राइवर को ना भेजे, और आप भी अकेले गाड़ी ना चलाए, ठीक है। 2-3 बंदे एक दो साथ रहे। अब जाडोर के अंदर मैंने सुना है, तो परसों मैं गढ़ सिवाना के अंदर गाड़ी चला रहा था फॉर्चूनर, तो वहाँ मैंने अखबार पढ़ा, जाडो अखबार के अंदर दे रखा था फॉर्चूनर गाड़ी का पीछा किया गया दूसरी गाड़ी से, ठीक है। वो फॉर्चूनर गाड़ी 200 की स्पीड दे रखा होती है, ठीक है ना, लेकिन लास्ट एंड फाइनल फॉर्चूनर 180 से ऊपर नहीं चढ़ती है। मैंने फॉर्चूनर गाड़ी चली है खूब सारी, 180 से ऊपर नहीं चढ़ती, तो उस गाड़ी पर फायरिंग करके, गोली मार के, ड्राइवर को मारपीट करके उस गाड़ी को छीना, ठीक है ना। पीछे से गोली चलाई और गाड़ी को लूटने के लिए, और गाड़ी लेकर भाग गए। पुलिस ने नाकाबंदी की, लेकिन वो कच्चे रास्ते से गुजरात की तरफ या कहीं और की तरफ भाग गए, सांचौर की तरफ। तो ये घटना जाडो जिले के अंदर हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए आप किसी प्रकार आप खुद अकेले गाड़ी लेकर न जाए, समय खराब है, और रात्रि के समय विशेष ध्यान रखें। चाहे वो ट्रक का ड्राइवर हो, चाहे बोलेरो का हो, चाहे जीप का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे इसी प्रकार कोई मिनी बस हो। आज टाइम क्या ट्रक के कार तो क्या ट्रक वालों को भी लूट कर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर माल भरा होता है, ट्रक का ट्रक गायब कर देते हैं। इसलिए विशेष भाई जितने भी जो ओनर है, जो ड्राइवर है, तो विशेष मेरी बात का ध्यान रखे और इस वीडियो को आगे शेयर करे, ताकि और भी सेठ लोग हैं उन तक ये मेरी बात पहुंचे। थोड़ा इस बात का गौर करने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। बहुत सारे हादसे हो चुके हैं ड्राइवरों के साथ, चाहे वो ओनर है लेकिन सीट पे बैठे तो वो ड्राइवर है, उसको लूट कर मारपीट करके ले जाते हैं, और कोई गलती कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्यों उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसको तस्करी में चलाएंगे, उसको गलत काम में चलाएंगे, या मान लो देश की जासूसी के लिए चलाएंगे, ठीक है, कुछ भी उस उपयोग कर ही लेते हैं। तो ये बहुत से ड्राइवर भाई और ओनरों के साथ हादसे हो चुका है, और विशेष तौर वो गाड़ियाँ तो मिल जाती क्योंकि उसके अंदर जीपीएस लगा होता है, लेकिन जिन भाइयों के साथ घायल किया जाता है, चाकू मार दिया जाता है या जान से मार दिया जाता है, उनका कोई पता नहीं चलता, और जीपीएस से गाड़ी मिल जाती है। और विशेष तौर मेरा आपसे निवेदन है, ट्रक वाले भाई लोग अपनी गाड़ी के अंदर जीपीएस जरूर लगाएं। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आगे शेयर करें, और भाई लोग सावधान हो जाए, ताकि उनके ड्राइवर भाई किसी की जान ना जाए, ना किसी ऑनर की जाए। मैं तो कहता हूँ भगवान करे किसी दुश्मन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और ठीक है, अगली बार फिर मैं लाइव आऊँगा। आज मेरा लोकल ड्यूटी है जोधपुर में ही, अभी मैं घर ही हूँ प्रताप नगर। तो अभी सेठ ने कॉल कर दिया कि धर्मा दिन को 12 बजे लगाना, इसलिए मैं दिन को 12 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होगी।